हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज मैं साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ टर्म 2 में जो आपके होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोर्स आने वाले हैं टर्म 2 में चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये 4 चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चैप्टर 4 से 13 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, चैप्टर 5 से 7 मार्क्स के, और चैप्टर 6 से 8 मार्क्स के, और चैप्टर 7 से 7 मार्क्स, टोटल 35 मार्क्स का पेपर होगा। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ सारे चैप्टर्स के। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चैप्टर 4 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला आपका ये बन सकता है 4Ds। तो आपका ये शॉर्ट में बन सकता है 4Ds बताइए। तो ये आपका 4Ds क्वेश्चन बन सकता है। और शॉर्ट में आपका ये भी बन सकता है DSM-5 और IC-10, ये इन दोनों का फुल फॉर्म और इसके बारे में आ सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब शॉर्ट में दोनों आ सकते हैं, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंजाइटी, ये तो आपका आएगा ही आएगा। एंजाइटी डेफिनेशन, इसके अफेक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एंजाइटी, ये सब आप पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, फोबिया, सब के बारे में आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके बारे में आ सकता है। फिर इसके बाद सैड, फुल इसकी डेफिनेशन आ सकती है, फुल फॉर्म इसका क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसी के साथ आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव बिहेवियर, कंपल्सिव, इन दोनों को आ सकता है डिफरेंस। इसका आ सकता है OCD, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आप तैयार कर लीजिए, इसका भी डिफरेंस आ सकता है। PTSD सिम्टम्स, PTSD क्या है, ये भी आ सकता है शॉर्ट में। डिप्रेशन भी आपका डिफरेंस में आ सकता है। डिप्रेशन के बारे में सिम्टम्स क्या हैं इसके, डिप्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका लॉन्ग में भी कई कदार पूछ लेते हैं। ADHD फुल फॉर्म, और इसके डिफरेंस भी ADHD और ASDP, इनका डिफरेंस आ सकता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं इसी में। इसका फीचर पूछ सकते हैं ADHD का, तो फीचर भी आप बताते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर इम्पोर्टेंट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इम्पोर्टेंट है, को भी तैयार कर लीजिए। शॉर्ट लॉन्ग में दोनों में आ सकता है ये। एक बार टेबल 4.2 को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में केस बेस्ड में बहुत काम आएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, केस बेस्ड में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थेरेप्टिक अप्रोच चैप्टर 5, चलिए अब इससे बताते हैं कुछ। एम्पैथी डिफरेंस आ सकता है, एम्पैथी, सिंपैथी और
इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों में डिफ्रेंशिएशन आ सकता है। तो ये देखिए एम्पैथी की डिफरेंस क्या है, एम्पैथी के बारे में ये है, और यहीं पे आपको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल जाएगा, सिंपैथी के बारे में। तो ये तीनों चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर लीजिए। ये लॉन्ग में आपका आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है आपका। ये भी आ सकता है बिहेवियरल थेरेपी, डिफरेंस आ सकता है बिहेवियरल थेरेपी और कोग्निटिव थेरेपी में। तो बिहेवियरल थेरेपी की ये है मतलब डेफिनेशन, और कोग्निटिव थेरेपी ये है। तो बिहेवियरल और कोग्निटिव दोनों तैयार कर लीजिए, दोनों लॉन्ग में आ सकते हैं। फिर है व्हाट इज़ एक्सटेंशनल एंजाइटी, ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन चैप्टर 6। अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स इन सब में से आप याद कर लें, जैसे इम्प्रेशन, फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, सोशल कॉग्निशन, सिग्मास, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। इसमें आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। एटीट्यूड के बारे में है तो ये इसमें से आप याद कर लें। फिर डिफरेंस आ सकता है बिलीव एंड वैल्यूज़ में, शॉर्ट में ये आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, इम्पोर्टेंट ये भी है, शॉर्ट वर्ड में आ सकता है। बिलीव्स का आप डिफरेंस बताएं, और वैल्यूज़ में तो डिफरेंस ये बिलीव्स का है, ये वैल्यूज़ का है। तो ये 2-3 मार्क्स में आ सकता है आपका। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस इसका और प्रोटोटाइप का, दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, प्रोटोटाइप एंड स्ट्रोटोटाइप। लास्ट चैप्टर सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस। तो ये लास्ट चैप्टर है, इसमें ग्रुप और टीम में डिफरेंस आ सकता है। तो ग्रुप, इसमें ग्रुप की डेफिनेशन आप ग्रुप की डिफरेंस आ सकता है, और टीम में तो ग्रुप की ये डेफिनेशन है और टीम की ये है। तो दोनों का डिफरेंस कर लेना, ये शॉर्ट में आ सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी डिफरेंस आ सकता है। फॉर्मल ग्रुप्स क्या है और इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या है, तो डिफरेंस इसका भी आ सकता है। और इन ग्रुप आउट ग्रुप भी आ सकता है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप में ये डिफरेंस आ सकते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन आ सकती है। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, तो ये सोशल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ऐसे ही चैनल में बने रहिए। थैंक यू।